हेलो नमस्कार दोस्तों। आज रविवार है, छुट्टी है सबकी, लेकिन हम क्लास लेंगे आज, ठीक है। और स्पेशल क्लास होगी आज। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज राजस्थान रिलेटेड, तो आप इनको देखना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। और ज्यादा लंबी भी नहीं है, आप एक बार देखना इसको, आपको समझ में आएंगे, और पिछली वाली देखोगे तो और भी ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। पैरा का मतलब क्या होता है? तो पैरा का मतलब दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं। कौन होते हैं? दिव्यांग खिलाड़ी, ठीक है। कौन से खिलाड़ी होते हैं? दिव्यांग। और आपको पता होगा 3 दिसंबर को दिव्यांग डे मनाते हैं, ठीक है ना। क्या मनाते हैं? दिव्यांग, ठीक है ना। विकलांग डे बोल दो इसको, ठीक है ना। लेकिन विकलांग वर्ड थोड़ा ऐसे लगता है, तो दिव्यांग डे कब मनाते हैं? 3 दिसंबर, यानी कल ही गया है वो डे, है ना। तो पैरा जो खिलाड़ी होते हैं वो मतलब हैंडीकैप होते हैं, ठीक है। हैंडीकैप का मतलब है वो उनमें जुनून जज्बा सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनके कुछ अंग होते हैं जो प्रभावित होते हैं किसी चीज से, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन भी है 4, और 4 ऑप्शन आप देखो तो देखो, अपूर्वी चंदेला, सुंदर गुज्जर, अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखना है, तो मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन। आप अवनी लेखरा, ठीक है। राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? अवनी लेखरा को। अब हम अवनी लेखरा पर 2-4 बातें करते हैं, उसके बाद सुंदर गुज्जर है, देवेंद्र झाझड़िया और अपूर्वी चंदेला है, इन पर भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो तुम, ठीक है। अवनी लेखरा का संबंध, अवनी लेखरा एक पैरा शूटर है। कौन है? पैरा शूटर, ठीक है ना। ये क्या है? शूटिंग करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है? शूटिंग करती है। तो 10 मीटर एयर राइफल की है, ठीक है ना। 10 मीटर एयर राइफल की है, ठीक है। तो इसने इन्होंने क्या किया है कि जो 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? और पैरा एथलीट में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला है, ठीक है। एकमात्र लड़की है अवनी लेखरा, जिसका संबंध कहां से है? जिसका संबंध है जयपुर से, ठीक है ना। कहां से? जयपुर से, ठीक है। और ये दिव्यांग खिलाड़ी है। क्या है? दिव्यांग खिलाड़ी है। तो इन्होंने क्या है? 2 मेडल जीते हैं, जिनमें एक तो था गोल्ड, ठीक है, और एक था ब्रॉन्ज, ठीक है ना। एक कौन सा था? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और ये स्वर्ण पदक, ठीक है। कब? 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आते हैं, तो इनका संबंध मैंने बता दिया जयपुर से। इनका खेल कौन सा है? इनका शूटिंग करती है, ठीक है ना, मतलब निशानेबाजी करती है। और 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब बात आती है इनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों मिला है, क्यों नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये अवार्ड इसलिए मिलता है कि एक साल के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, बेस्ट खिलाड़ी रहेगा, उसको क्या है? ये पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, ठीक है। हर क्षेत्र में अवार्ड मिलते हैं। तो जो स्पोर्ट्स है, पैरा स्पोर्ट्स में पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? अवनी लेखरा को, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि अवनी लेखरा राजस्थान राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? अवनी लेखरा। मतलब ये रह चुकी है ब्रांड एम्बेसडर, रह चुकी कौन? अवनी लेखरा, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आएगा। उसी के साथ जो पैरा ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, उसमें क्या होता है कि ये मतलब पहले तो ध्वजवाहक होता है और एक समापन कार्य का, एक तो शुभारंभ का होता है। किसका होता है? एक तो शुभारंभ का होता है और एक समापन का होता है। जो समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे, तो उसमें कौन था? अवनी लेखरा।
ठीक है ना। समापन कार्यक्रम की ध्वजवाहक कौन थी? ध्वजवाहक अवनी लेखा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम 2-3 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है ना। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। ठीक है, एक तो है भावना जाट। ठीक है, भावना जाट किससे संबंधित है? पैदल चाल से। किससे? पैदल चाल से। ठीक है, एक है अपूर्वी चंदेला। ठीक है, अपूर्वी चंदेला का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है ना। अपूर्वी चंदेला और अवनी लेखरा ये दोनों क्या करती हैं? शूटिंग करती हैं। क्या करती है? शूटिंग, राइफल शूटिंग करती है। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, चूरू से संबंध है इनका। ठीक है, ये भी पैरा खिलाड़ी है और इन्होंने क्या है, इनका संबंध कहां से है? भाला फेंक से। कहां से? भाला फेंक। और भाला फेंक को जेवेलियन थ्रो बोलते हैं। जेवेलिन बोलते हैं, जेवेलिन थ्रो। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अपने सुंदर गुज्जर। कौन आते हैं? सुंदर गुज्जर, इन्हीं के साथ सुंदर गुज्जर। ठीक है, और सुंदर गुज्जर का संबंध कहां से? करौली डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? करौली डिस्ट्रिक्ट से। और ये भी किसने? भाला फेंक। ठीक है दोस्तों, ये भी किससे? भाला फेंक से। उसके बाद श्याम सुंदर स्वामी है, एक है श्याम सुंदर स्वामी। कौन है? श्याम सुंदर स्वामी। ठीक है, और इनका किससे है? निशानेबाजी से। ठीक है ना, किससे है इनका? निशानेबाजी से। अब आते हैं तीरंदाजी करते हैं। क्या करते हैं? तीरंदाज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखना है। ये आज का लेटेस्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन छपने की संभावना रहती है। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किसे मिला है? किसको मिला है? अवनी लेखरा। ठीक है ना, 2022 में किसे मिला है? अवनी लेखरा। ये क्वेश्चन हुआ।